विधानसभा का दर्द है, बनने आता है या विधायक बन के जाता है, वो हमेशा बाहर से आता है। क्या बिल्हौर विधानसभा का ये तो आप सौभाग्य मानेंगे कि दुर्भाग्य? ये दुर्भाग्य ही है। तो पिछले 4.5 साल में नहीं याद आया कि बिजली की दरें कम की जाएं। बीजेपी एक मलाई खाने वाली पार्टी, क्या आप इससे सहमत हैं? सहमत हूँ। मुझे लगता है कि पदों का दुरुपयोग। नमस्कार, मैं हूँ अश्विनी। एबी न्यूज़ इंडिया में आज हमारे साथ खास हैं राहुल बच्चा। ये राहुल बच्चा जी, आपका एबी न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। राहुल बच्चा जी से हम लोग चर्चा करते हैं बिल्हौर विधानसभा। ये बिल्हौर विधानसभा वही चर्चित सीट है जहां पे कुछ दिन पूर्व एक भगवती सागर नाम के पूर्व विधायक भागते हुए दिखाई दिए थे और वर्तमान समय में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। राहुल बच्चा जी, आप बिल्हौर विधानसभा को किस रूप में देख रहे हैं? मैं जब 27 साल मेरी उम्र थी, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग का जिला उपाध्यक्ष था। मैंने पार्टी के ग्रामीण जिले में काम किया। उसमें हमारी प्रमुख विधानसभाएं, 2 सुरक्षित विधानसभाएं थी, घाटमपुर, बिल्हौर और बिठूर। मैंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिल्हौर विधानसभा में काम किया। वहाँ पर जाकर के युवाओं के बीच में पैड बनाई और भारतीय जनता पार्टी के टटोला की कहाँ पर क्या कमी आ रही है, उस कमी को पूरा करने का एक अंदर से मन में आया कि हाँ, इसको पूरा कैसे किया जा सकता है। और चूँकि आगे की जो विधानसभाएं हैं बिल्हौर जिसमें आता है ककवन ब्लॉक, 2 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ से मेरे पिताजी पूर्व में चुनाव लड़े थे, जब अस्तित्व में रसूलाबाद क्षेत्र भी हमारी इस विधानसभा में जुड़ा हुआ था। तो जब वहाँ पर गया तो वहाँ पर काफ़ी पुराने लोग, पुराने संपर्क के लोग मिले और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मनोबल बढ़ाया। मुझे लगा कि हाँ, यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे लगा कि यहाँ पर चुनाव लड़ता हूँ तो आगे संगठन को भी मजबूती मिलेगी यहाँ पर, और मैं आकर के लोगों के बीच में काम कर खुल के काम करने का जो मौका मिलेगा वो सिर्फ चुनाव लड़के ही मिल सकता है। तब से मैंने प्रयास किया। इस बार पार्टी ने मुझे मौका दिया है और मैं पार्टी की उम्मीद पर, जनता की उम्मीद पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। पिछले 1-1.5 महीने पहले क्या आपको उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलेगी, जिस समय भगवती प्रसाद सागर यहाँ पे विधायक थे? पूर्व में भगवती प्रसाद सागर जी चूँकि बीएसपी से आए थे, तो मुझे लगता है कि 45 उम्र पार करने के बाद आदमी के नेचर और सिग्नेचर में परिवर्तन असंभव सा हो जाता है। क्योंकि बीएसपी से आए थे लेकिन उनके अंदर से बीएसपी निकल ही नहीं पाई। पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उपेक्षित रहा। जनता के लोगों में जो पहुँच होनी चाहिए थी उनकी, वो नहीं हो पाई। तो मुझे लगने लगा था कहीं ना कहीं ये 5 साल बाद चुनाव लड़ने में असमर्थ रहेंगे, और इसलिए हम लोगों ने अपने प्रयास तेज कर दिए थे। उसी समय से लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया था, उनकी समस्याएं सुनना शुरू कर दिया था, और काम करते हुए पार्टी ने आज मौका दिया है। आगे देखते हैं। लेकिन भगवती प्रसाद सागर की एक बहुत दर्द था कि पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग की उपेक्षा इस भारतीय जनता पार्टी में हुई है, और जिसको उन्होंने खुले मन से बोला है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़ा और दलित को इग्नोर करके काम नहीं करती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछली बार भी और इस बार भी उन्होंने काफ़ी सामान्य सीटों पर, पिछली बार तो नहीं दी हो शायद, मुझे नहीं जानकारी, तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया कि जिन पर अनुसूचित जाति का लगभग 1 लाख या उसके आसपास वोटर है, वहाँ पर वो अनुसूचित समाज के लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं। पिछड़ी जाति के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन्होंने मौका दिया है सामान्य सीटों पर। और सामान्य, ये तो चुनाव की बात हो गई, लोगों में भी जो हमारी योजनाएं आई हैं उनमें 60% हिस्सा, 60% जो इसका लाभ जो है अनुसूचित वर्ग और पिछड़े वर्ग को मिल रहा है। ये डेटा आपके मौजूद है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, बड़े बड़े नेता जो आपके यहाँ से गए हैं अभी वर्तमान में छोड़ के, उनका सबका ये दावा है कि इस पार्टी में पिछड़ों का और दलितों की उपेक्षा की गई है, और यही चीज़ भगवती सागर जी ने भी कही है। और कहीं ना कहीं भगवती सागर जी ने जो अपने काम गिनाए हैं, अभी हमारा इंटरव्यू में भी उन्होंने चर्चा की थी कि कई अपने विधानसभा के अंदर दलितों का वो कोई हित नहीं कर पाए हैं। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्योंकि 5 साल लंबा समय होता है, और 5 वर्ष अगर क्षेत्र का, पिछड़ा और दलित का कोई विकास नहीं हो पाया तो ये अपने में एक बहुत बड़ी कमी की बात है। दलितों का और पिछड़ों का हित जो है इस प्रकार से नहीं हो सकता कि आप सामान्य वर्ग के लोगों पर मुकदमे लगवा दें या उनके साथ किसी भी तरीके की नाइंसाफ़ी कर दें तो दलित और पिछड़ा प्रसन्न हो जाए। ऐसा कुछ नहीं। हमारी सरकार काम कर रही है दलित और पिछड़े के लिए। योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि गाँव में जिस तरह से पहले शौचालय वगैरह नहीं होते थे, उनके सरकारी आवास जो मिल रहे हैं, मुझे लगता है पहले हुए होंगे, लेकिन जितने बड़े स्तर पर इस बार काम हुआ है पिछली बार नहीं हुआ। और आप बिल्कुल भी, ये तो उनकी व्यक्तिगत राय है, मैं जानता हूँ पिछले 4 बार वो विधायक रहे, 2 बार उनके पास मंत्रालय रहा है, तो उनको लगता होगा कि शायद अब 4 बार में नहीं सही कर पाया, और 80 की कंडीशन तो मुझे लगता है कि आजीवन अब वो कर भी नहीं सकते। उनके पास सामर्थ्य नहीं, पार्टी के पास सामर्थ्य है, वो कर रही है। बिल्हौर विधानसभा में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपको लगता है वर्तमान समय में बचे हैं, और अगर आप विधायक चुने जाते हैं उनको आप पूरा करेंगे? सर्वप्रथम तो हमारे जो
महत्वपूर्ण कार्य है वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करवाना, चूँकि हमारी विधानसभा एक पूरी की पूरी तहसील में है। चूँकि कानपुर में 4 तहसीलें हैं और 10 विधानसभाएं हैं, तो बाकी 3 तहसीलों तो 3 विधानसभाओं में एक तरीके से देखा जाए तो औसत एक तहसील जो है 3 विधानसभाएं कवर कर रही है, लेकिन हमारी एक तहसील पूरी एक विधानसभा कवर कर रही है। तो उसमें केंद्रीय विद्यालय होना, एक उच्च स्तरीय हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पर जो जितने भी समस्याएं और जितने भी एक्सीडेंट होते हैं या किसी तरह की ट्रेजेडी हो जाती है तो लोगों को ले करके सिर्फ 2 घंटा तो कानपुर लाने में लग जाता है उनको, और इसी बीच में मरीज कई बार दम भी तोड़ देते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो एरिया है फर्रुखाबाद, कन्नौज, इन सब क्षेत्रों को प्रभावित करेगा अगर बिल्लौर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम बनवा सकें तो। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ये बताइए, देखिए कि बिल्लौर विधानसभा में शिक्षा का स्तर कैसा है। आज भी आपकी विधानसभा में जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं जो 12 साल 14 साल की उम्र के हैं वो तीसरे या चौथे या पाँचवें के पढ़ा बताने में असमर्थ रहते हैं। तो बिल्लौर के भौगोलिक क्षेत्र को आप शिक्षा के स्तर से कैसा देखते हैं? मैं मानता हूं कि शिक्षा के स्तर में अभी वो जो सुधार हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक प्रतिनिधि का अभाव हमेशा वहाँ रहा है। मुझे लगता है कि प्रतिनिधियों ने पूर्व में वहाँ जा कर के समय समय पर विद्यालयों में निरीक्षण करना, क्योंकि ये भी एक व्यवस्था है, क्योंकि आप क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं तो आपकी व्यवस्थाओं में आता है कि आप क्षेत्र में जा कर के भ्रमण करें, वहाँ के विद्यालयों में व्यवस्था देखें, लेकिन पूर्व में नहीं किया। मैं आपको यह वचन देता हूँ और अपने बिल्लौर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे सम्मानित मतदातागण हैं, आप विश्वास जता करके देखिए, मैं निश्चित रूप से इस शिक्षा के क्षेत्र में भी जगह जगह पर स्थान स्थान पर अपने लोगों के माध्यम से और खुद भी जितना ज़्यादा प्रयास हो सकेगा मैं जाऊंगा। विद्यालयों की स्थिति में जितना ज़्यादा सुधार हो सकता है मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर के सरकार के माध्यम से इसको सफल करूँगा। बिल्लौर विधानसभा का दर्द है कि अक्सर यहाँ पे जो भी विधायक बनने आता है या विधायक बन के जाता है वो हमेशा बाहर से आता है। चाहे पूर्व के इतिहास में देखिए प्रतिभा शुक्ला जी, अरुणा कोरी जी और आपके भगवती सागर जी, और इससे पहले कई विधायक ऐसे आए जो आए 5 साल चले गए और फिर कहीं दूसरी जगह से टिकट ले लिए, दोबारा पलट के नहीं आए। तो क्या आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब क्या बिल्लौर विधानसभा का ये इसको आप सौभाग्य मानेंगे कि दुर्भाग्य मानेंगे? निश्चित रूप से भाई साहब ये दुर्भाग्य ही है, क्योंकि बाहर से लोग आकर के चुनाव लड़ते हैं लेकिन 5 साल में वो अपना ना निवास बना पाते हैं ना लोगों के दिल में जगह बना पाते हैं। और मैं देख रहा हूँ लगातार 1991 से हर 5 साल में यहाँ पर प्रत्याशी बदलता है, यहाँ पर विधायक बदलता है, और एक जो स्थायित्व होना चाहिए इस विधानसभा में वो नहीं मिल पा रहा। मुझे पार्टी ने इस 33 साल की उम्र में जो मौका दिया है, मैं पार्टी को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अपने मतदाताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये साथ हमारा उनका एक लंबे समय तक टिकने वाला है और काम के माध्यम से मैं उनके बीच में जगह बनाऊँगा। ये बताइए, 9 वर्ष की जो पहले दिन था तब अखिलेश सरकार ये कहती है कि बिजली जो है 300 यूनिट फ्री करेंगे। उसके बाद आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने भी कह दिया कि हाँ भाई जो है बिजली की दरें कम कर दी। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी कुछ दबाव में आई सरकार के, अखिलेश सरकार के? दबाव में नहीं आई, लेकिन मुझे लगा कि जैसे कि चुनाव आया तो इन्होंने वादे किए। ठीक है, हमारी सरकार ने देखिए अब पिछले समय में जब कोरोना का टाइम आया था तो कितनी सुविधाएं दी थी, है ना। आपको भी पता होगा कि उन्होंने राशन वितरण भी किया है और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बड़े स्तर पर जा कर के लोगों की मदद भी की है। कई कार्यकर्ता हमारे प्रभावित भी हुए, उन कार्यकर्ताओं के परिवार में कोई ना कोई ट्रेजेडी हो गई, लेकिन फिर भी वो अपना सामाजिक कार्य जो भी था वो करते रहे। पार्टी ने भी अभी भी आप देखिए कि राशन वितरण बड़े स्तर पर चल रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी से अभी भी बहुत जो निचले वर्ग का आदमी अभी तक निकल नहीं पाया है। लेकिन मेरा यही मानना है कि जितना पार्टी हमारा काम कर रही है वो पहले से ही कर रही है। बिजली का तो ये जो मामला है अभी आया है, ठीक है, मैं देखता उसको कि हाँ ये ठीक है, पार्टी ने भी डिसीजन लिया है कुछ ठीक। आप खुद देख रहे हैं, पहले गवर्नमेंट को पिछले 4.5 साल में नहीं याद आया कि बिजली की दरें कम की जाएं, लेकिन अचानक से एकदम जैसे ही 300 यूनिट फ्री, उधर केजरीवाल जी ने आके बोला कि भाई हम भी बिजली फ्री करेंगे, तो हमारी आपकी भारतीय जनता पार्टी ने भी तुरंत बिजली की दर कम कर दी। तो क्या ये दर्द उनको 4.5 साल में महसूस नहीं हुआ? नहीं, महसूस हुआ होगा, बिल्कुल महसूस होगा। मैं तो जानता हूं कि क्योंकि दर्द नहीं महसूस हुआ था तो उन्होंने हमारे बीच में जितनी समस्याओं का समाधान किया है उतना कोई नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, और मैं खुद भी एक अनुसूचित समाज से रहा हूं, मैंने मेरी बस्ती है बगल में, मैं वहां से पढ़ाई किया और मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता है कि लाइट यहाँ पर, जब मेरे रिश्तेदार कानपुर में आते थे तो वो यही कहते थे कि कानपुर नहीं जाना क्योंकि वहाँ लाइट नहीं आती है। गर्मी के समय में हमारे यहाँ रिश्तेदार रुकते नहीं थे, लेकिन आज मुझे 2014 से याद है कि लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था है। दरें थोड़ी बढ़ गई होंगी लेकिन 24 घंटे जो बिजली की सुविधा है वो हमें मिल रही है। हाँ, थोड़ी दरें बढ़ी थी, अब वो कंट्रोल में की जा रही हैं। मुझे लगता है कि और भी आगे इसका फ़ायदा पब्लिक को मिलेगा। आपके शीर्ष नेता अक्सर कहते हैं कि पार्टी में अभी स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़े, दारा सिंह चौहान छोड़े, तो लोग कह गए कि भाई वो मलाई खाने आए थे, मलाई खा के चले गए। क्या आप इससे सहमत हैं?
सहमत हूँ। और मुझे तो लगता है कि अगर पार्टी ने ये नियम न दिया होता, मतलब सरकार का ये नियम नहीं होता कि अगर आप दल बदल करते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, तो मुझे लगता है कि 5 साल के अंदर ही ये सब भाग गए होते। तो इन्हें तो अपनी कुर्सी जाने का डर था कि अगर ये जैसे ही दल बदल करते उनकी सदस्यता चली जाती, दोबारा चुनाव होते और पब्लिक इन्हें निकाल देती। तो क्या हम लोग कहें कि बीजेपी एक मलाई खाने वाली पार्टी है कि लोग आए 5 साल मलाई खाए और चले गए? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि पदों का दुरुपयोग, जो बाहरी दल से लोग हमारी पार्टियों में आए थे, हमें लगा था हमारी विचारधारा को ग्रहण करेंगे, और हमारी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद वो 5 साल हमारी ना विचारधारा को ग्रहण कर पाए, बल्कि मुझे ऐसा लगा, मतलब मुझे क्या, बल्कि लोगों को ऐसा लगा कि उन्होंने अपने पदों का कहीं कहीं बहुत दुरुपयोग किया। वो चाहते थे कि हम इन पदों पर रहकर, बड़े मंत्रालयों पर रहकर के जो इसमें जितना भी गड़बड़ कर सकते हैं वो करें, लेकिन भाजपा की ऐसी सरकार ने इन 5 सालों में ऐसा कुछ होने नहीं दिया, मुझे ऐसा प्रतीत होता। अच्छा जी, ये हमारे साथ थे राहुल बच्चा जी, हम लोगों ने इनके बारे में जाना। धन्यवाद। धन्यवाद।